जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भ्रात भ्रात में भ्रात भ्रात को हे परमेश्वर स्नेह तुम्हीं सिखलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्हीं जलाते। हो नैया के केवन हारे, हो नैया के केवन हारे। जपू मैं तुम्हारो नाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम्हीं दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालन हारे। चैन तुम्हीं से पाए कल मनवा साध सखारे। जो भी तुम्हारी आस लगाए, जो भी तुम्हारी आस लगाए, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 193 193। पिछले कथनों में तन रचना का महत्व वर्णन होता रहा। पुरातन काल की श्रुतियां जैसे गाई गई वैसे तो देखने में हाड़ मास है ये तन। समझने वालों की पहुंच में क्या कुछ समझ आई वह कही गई। मैं समझता हूँ कि श्रुतियां कल्पना की हुई नहीं, ये तो अंदर के निकले हुए वाक्य है। साधक ने मीरा का गीत गाया, मैं जहां देखती हूँ वहां तू ही तू है। ये कल्पना की रूप में कही हुई बात नहीं, ये रंग चढ़ी बात है। वह सर्वत्र देखने लग जाती है। उसको, मीरा को तो बड़ा प्रेम प्राप्त करने योग्य समझा गया। वह देखने लगे, ना दिखने लगे तो क्या, कई साल की बात है। एक सत्संगी विद्वान और बड़े अच्छे पद पर सभा में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं सम्मिलित तो नहीं हो सकूंगा, पर मैं घर में नियम से रहूंगा। उसने कहा, इस प्रकार उसे ध्यान में राम नाम दिखने लगा। अगले दिन उन्होंने कहा कि सारे शरीर में दिखने लग पड़ा और मस्तक में सहस्त्रों राम नाम देखे। कार्य दिल्ली में करते थे किंतु सत्संग में ना आ सके। पत्र लिखा कि जब मैंने नमस्कार सब तक पढ़ा तो प्रतीत हुआ मुझे सत्संगी पास बैठे पढ़ते मालूम हुए। ध्यान में प्राय आपको जय श्री राम गाते देखा। मुझे कहना यह है कि पराप्रीति उत्पन्न हुई तो फिर उसको दिखना कोई आश्चर्यजनक नहीं। टटोलना यह है कि लगन मुझ में है या नहीं। यही प्रयोजन है कि हम ऐसे एकत्रित होते हैं और बताते हैं साधना सत्संगों में। पहले जब आरंभ किया तो इतना विचार नहीं था। वैसे तो होटलों में आमोद को लोग जाते हैं, पहाड़ी आदि पर भी जाते हैं, खान पान आमोद मनाते हैं। एक दिन का काम हो तो 4 दिन लगा कर आते हैं। पर यहाँ तो एकांतवास और छुट्टियां को ऐसे बिताना, इसमें अपनी सूझ न्यारी। ये तो दूसरे साधन के ढंगों से भिन्न है। यहाँ मनुष्य में ऊंचे तरंग भी आते हैं। यह साधना सत्संग एक निराली चीज।
बिल्कुल सही महाराज। हम कौन बोलते हैं, बिल्कुल सही। सब महाराज की देन है, सब महाराज की अनंत कृपा है, बहुत कृपा है, कृपा ही कृपा है, बहुत कृपा, बहुत कृपा। सो गुरुजनों का बात चल रही थी। किसी बच्चे ने पूछा कि हम नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं, बच्चा पूछता है। तो साधिका जी ने बोला कि ये बेटा तामसिक भोजन कहे जाते हैं, इसलिए साधना रत जो होते हैं, जो हम भोजन खाते हैं फिर वैसे ही बनते हैं, वैसे ही होता है। तो पर उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज ऐसा नहीं मानते हैं और बिल्कुल इस तरह से नहीं करते। तो देखिए महाराज, स्वामी जी महाराज तो किसी चीज को भी नहीं रोकते हैं, डेफिनेटली। और महाराज ने प्रवचन पीयूष जी में और अपने कथा प्रकाश जी में बड़ा ही स्पष्ट लिखा है, किसी भी भोजन को उस तरह वो करने को कि भाई वो कहते हैं मन साफ करो। मन में जो है, मन जो अगर मैला है, मन साफ करो। पक्षपात, कुटिलता, चिलाकियां, या सीधी बात करनी चाहिए, राइट। अगर आपको पता चला, अरे मुझे पता चला आप आए थे, आप आते हैं, आप ऐसे हैं, सीधी बात करनी चाहिए। गोल गोल घुमाकर इस तरह से इंफॉर्मेशन लेना या फिर वो करना, क्या गुरुजनों को, गुरुजन सब दिखते हैं। एक साधारण इंसान दिखता है तो गुरुजन तो जानी जान है। तो इसलिए बच्चों को बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहिए कि स्वामी जी महाराज तो उपवास में भी नहीं बिलीव करते। वो कहते खाओ। उन्होंने पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी का उपवास बंद कर दिया था। कहते बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, छोड़ो राम, है ना ऐसे। तो खान पान जो कि प्रभु ने बनाए हैं, और मेन इंटेंशन यही है कि हमारा मन साफ हो, हमारा सुरती लगे, हम संकल्प लें कि प्रभु ये चीजें होनी चाहिए, जैसे कि महाराज 1-2 दिन से कह रहे हैं। और तो फिर किसी ने कहा कि महाराज ने तो कहा है कि वो भोजन खाइए जो प्रभु को भोग लगाई जा सके। मैं सुनी तो कहते, फिर मैंने कहा क्या मतलब हुआ इस बात का? तो कहते लहसुन प्याज तो प्रभु को नहीं भोग लगाए जाते। इनका भाई मुझे ये सब सच में नहीं पता। ऑब्वियसली जब आप दूसरों से सुनते हैं तब आप मानते हैं, वैसे काम करते हैं ना। घर के बुजुर्गों से सुना है फिर वैसे काम करते हैं। लेकिन जब गुरुदेव आपको खुद पढ़वाते हैं अपने शब्द, तो और जब हम मान ही सब कुछ स्वामी जी महाराज का रहे, अपनी मनमर्जी नहीं कर रहे, अपनी किसी और को नहीं सुनते, कुछ नहीं कहते, जो स्वामी जी ने लिखा है ना, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो फिर हम उसी पे चलते हैं। और फिर प्रभु हम कुछ भी नहीं करते प्रभु के लिए, और वे देखिए इतनी कृपा बरसा रहे होते हैं। संसार के लिए भी इतनी कृपा बरसा रहे होते हैं प्रभु, बहुत ज्यादा।
बहुत ज्यादा मेरे पास शब्द ही नहीं है इस बात के कहने के लिए कि प्रभु इतनी दया करते हैं, इतनी ज्यादा कृपा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इतनी हंसी की बात है, हमारा फेयर हुआ था ग्रीन टीम के लिए, तो बच्चे बड़े खुश, मिस महाजन देखो तो हमने हम हमने कितने सारे बच्चे इकट्ठे किए, कितने सारे बच्चे रिक्रूट किए। और मैं हंसी, मैं ऐसी हंस रही थी, मजे ले रही थी। सब बच्चे ही कर रहे थे, सब बच्चों ने ही सेटअप किया, मैं तो थी भी नहीं वहां पर। सब बच्चे ही कर रहे थे, अपने आप ही कर रहे थे, एक्साइटेड दबादब। तो मैं कहा हाँ, हम एक और स्कूल ले लेते। तो बच्चे कहते कि तो आज जब ग्रीन टीम आई, ओ मेरे भगवान, इतना बच्चा, मैंने कहा ये क्या हुआ है। सारे उठ के आ गए, सारे आ गए। तो मुझे नहीं तो छोटे होते हैं ग्रुप, तो हम लोग मिल बांट लेते हैं, और आज तो मिल बांटने का कोई सवाल ही नहीं था। तो उन्हें कहा कि भाई चलो भाई अब इकट्ठे करें काम, और फिर हम बांटे गए कि तुम ये करके आओ, तुम वो करके आओ, हम ये करेंगे। तो फिर सबने इस तरह से काम किया। तो देखिए कैसे कैसे क्या क्या करते हैं प्रभु, बहुत ही सुंदर। और ना जाने दिन में कितनी कितनी कृपाएं, इतना आनंद ले भी रहे होते हैं, दे भी रहे होते हैं, अनंत आनंद, बहुत ही। हमारे गुरुजनों का तो क्या कहना। तो किसी ने कहा कि समर्पण किया हुआ है, और यू नो फिर हम किस तरह से पर हालत बड़ी खराब है, हालात बड़े खराब हैं, हो नहीं रहा। तो देखिए बल मांगना होता है गुरुजनों से, हालात ठीक नहीं है, बल चाहिए कि प्रभु हमें बल मिले कि हम जितना भी कठिन समय है, हमें पता है आप हमारे साथ हैं, हमें बल मिले कि हम इस कठिन समय से निकल सके। बल चाहिए प्रभु, बल दीजिएगा। और फिर हम कहें कि फिर जाप करें। पता है महाराज, ये जो भी परिस्थिति आई है, देखिए फाइनेंस जब गड़बड़ होता है, उसका एक बहुत क्लियर इंडिकेशन होता है कि प्रभु अपने और निकट कर रहे हैं। अगर हम वो मौका पकड़ लेते हैं तो फिर हम प्रभु को बोले कि प्रभु ये जो भी सिचुएशन है तो मेरे कर्मों की, लेकिन कर आप मेरा हित ही कर रहे हैं। चाहे मेरे प्रारब्धों की है, पर कर आप मेरा हित ही रहे हैं। इसलिए राम नाम के जाप से मुझे चहुं ओर से सफलता मिलती जा रही है। हाँ, राम नाम के जाप से चहुं ओर से सफलता ही सफलता मिल रही है। लेकिन कैसे कहना है? बुद्धि बंद करके, बुद्धि नहीं खोलनी, बुद्धि बिल्कुल बंद। बुद्धि बंद का क्या मतलब है कि हमने फल पे नहीं देखना, फल पे नहीं देखना कि भाई हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं, हमने बस ये मानना है जबरदस्त विश्वास के साथ, ये राम नाम के जाप से मुझ पर आनंद चहुं ओर से कृपा बरस रही है, चहुं ओर से सफलता ही सफलता आ रही है। बस मानने की बात है। अगर हम मानते हैं प्रभु बलहीन है, प्रभु मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो प्रभु, मैं तो आपसे बल भी मांगता हूँ कि मैं सरवाइव कर सकूं, मैं इसमें से निकल सकूं, है ना। तो मैं बल मांगता हूँ आपसे, बल दीजिएगा प्रभु। और यकीनन राम नाम से चहुं ओर से सफलता ही सफलता बरस रही। बस यकीन से विश्वास करना, और हम देखते हैं 1 द्वार 2 द्वार 3 द्वार, ना जाने कितने द्वार अपने आप खुलने लग जाते। या फिर मुझे डर था एक्चुअली, मेरे पास टी शर्ट्स आ गई थी बच्चों की, लेकिन मैं खोल नहीं रही थी, मुझे था पता नहीं कैसी होंगी, पर बहुत ही सुंदर आई है। आई होप बच्चों को भी पसंद आए। मुझे इतना मटेरियल का पता नहीं होता,
पर आई होप या बड़ी कृपा है प्रभु की बहुत ज़्यादा कृपा है प्रभु या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजन। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम जय जय राम।